संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। म्यांमार पर आई संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने बेहद सख्त और साफ प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी, पक्षपातपूर्ण और बिना किसी ठोस आधार के तैयार की गई है। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में म्यांमार की स्थिति पर चर्चा चल रही थी, तब भारत की ओर से लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया खड़े हुए। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि भारत के खिलाफ झूठे मीडिया नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं और देश की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, हम अपने देश की गरिमा और सच्चाई पर किसी को उंगली उठाने नहीं देंगे। सैकिया के शब्दों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो आज के भारत की नई विदेश नीति की ताकत को दिखाता है। उन्होंने उस संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला म्यांमार से आए कुछ विस्थापित लोगों से जुड़ा था। भारत ने साफ कहा कि यह आरोप न केवल गलत है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है। दिलीप सैकिया के इस बयान ने दुनिया को याद दिला दिया कि अब भारत किसी भी झूठे आरोप के सामने चुप नहीं बैठेगा बल्कि सच्चाई और गरिमा के साथ जवाब देगा। दिलीप सैकिया ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे लोग सच्चाई की जगह अफवाहों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखी बातें किसी तथ्य पर नहीं बल्कि भारत विरोधी सोच को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई झूठी कहानियां हैं। भारत ने न केवल इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया बल्कि पूरे मुद्दे को पलट कर रख दिया। सैकिया ने स्पष्ट कहा कि भारत ने हमेशा म्यांमार के साथ जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, यानी भारत का मकसद वहां की जनता की सुरक्षा, स्थिरता और लोकतंत्र की वापसी सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन भारत इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशीलता से देखता है क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने साफ कहा कि म्यांमार की स्थिति से जुड़ी सुरक्षा और मानवीय चिंताएं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं हैं, इसलिए वहां की हिंसा का असर भारत के सीमा वाले राज्यों में भी महसूस किया जा रहा है। दिलीप सैकिया ने यह भी बताया कि भारत इस क्षेत्र में बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग और मानव व्यापार को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने कहा, भारत जिम्मेदारी और संतुलन के साथ काम कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। सैकिया ने कहा कि इन अपराधों की वजह से सीमा पार अस्थिरता बढ़ रही है और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। रिपोर्ट में लगाए गए झूठे आरोपों पर भारत ने सीधा पलटवार करते हुए संयुक्त राष्ट्र को स्पष्ट संदेश दिया, आपके विशेषज्ञों को मीडिया की बातों पर नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई पर इसे भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जानबूझकर भारत के खिलाफ नकारात्मक खबरें फैलाती हैं ताकि भारत की बढ़ती ताकत और उसकी वैश्विक भूमिका को कमतर दिखाया जा सके। सैकिया ने साफ कहा कि भारत में किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता। यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान शांति, समानता और भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि अगर भारत जैसा विविध देश आज भी सौहार्द के साथ एकजुट खड़ा है तो ये हमारे लोकतंत्र और संस्कृति की असली ताकत है, किसी की मेहरबानी नहीं। भारत का यह बयान केवल सफाई नहीं था बल्कि संयुक्त राष्ट्र की दोहरी नीति पर एक कड़ा जवाब भी था। भारत ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर दुनिया की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन उस बहाने भारत का नाम घसीटना गलत है। ऐसा करके रिपोर्ट असली समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जिन पर वास्तव में काम करने की जरूरत है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया, अब कोई भी झूठा नैरेटिव उसकी साख को नहीं हिला सकता। सैकिया ने स्पष्ट कहा कि भारत ने कभी म्यांमार के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन जब भी वहां शांति बहाली और मानवीय मदद की बात आई, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है। भारत लगातार यह अपील करता रहा है कि हिंसा बंद की जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और सभी पक्ष आपसी बातचीत के लिए एक साथ बैठे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की यह आवाज इसलिए खास थी क्योंकि यह केवल कूटनीतिक बयान नहीं था बल्कि जमीन से जुड़ी सच्चाई थी।
सैकिया ने कहा कि भारत की प्राथमिकता हमेशा से शांति और स्थिरता रही है। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी तरह के हिंसक समाधान में विश्वास नहीं रखता, बल्कि चाहता है कि म्यांमार के सभी पक्ष संवाद के रास्ते पर लौटें। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन पर दबाव तो बढ़ा है, लेकिन भारत ने कभी अपने मानवीय दृष्टिकोण से समझौता नहीं किया। भारत ने किसी को जबरन वापस नहीं भेजा, बल्कि इंसानियत को प्राथमिकता दी। भारत ने यह भी याद दिलाया कि दक्षिण एशिया की शांति म्यांमार की स्थिरता से जुड़ी है। अगर म्यांमार में हिंसा जारी रही तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। सैकिया में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि म्यांमार को पश्चिमी राजनीति की नजर से नहीं, बल्कि क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर देखा जाए। भारत ने साफ कहा कि वह हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के झूठे आरोपों से अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देगा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के इस मजबूत बयान ने माहौल बदल दिया। कई देशों ने भारत के इस रुख की खुलकर सराहना की, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपने बचाव में नहीं, बल्कि सच्चाई के पक्ष में आवाज उठाई थी। भारत ने दोहराया कि वह म्यांमार के साथ सीमा पार सहयोग, मानवीय मदद और विकास परियोजनाओं को जारी रखेगा, ताकि वहां की आम जनता को राहत मिले। साथ ही भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। बैठक के अंत में भारत ने वही बात कही जो उसकी नीति की नींव है। हम किसी की राजनीति नहीं, बल्कि शांति और सच्चाई की बात करते हैं। दिलीप सैकिया के शब्दों ने दुनिया को याद दिलाया कि झूठे आरोपों और मीडिया प्रचार के इस दौर में भी भारत जैसा देश है जो सच बोलने का साहस रखता है। भारत ने कहा कि म्यांमार की स्थिति उसके लिए चिंता का विषय है, लेकिन वह इस संकट को न तो भावनाओं से न ही दबाव से हल करना चाहता है। भारत का विश्वास कूटनीतिक, मानवीय और व्यावहारिक समाधानों में है। उसके हर कदम का उद्देश्य यही है, क्षेत्र में स्थिरता, सहयोग और शांति कायम रहे। संयुक्त राष्ट्र की उस बैठक में भारत की आवाज सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। अब कोई भी देश भारत की छवि पर सवाल उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। चाहे रिपोर्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो या झूठ कितनी भी परतों में छिपा हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। और इस बार भारत ने वही सच्चाई संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पूरी दुनिया के सामने रख दी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू है, म्यांमार की स्थिति केवल राजनीतिक या मानवीय संकट नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। म्यांमार में जारी हिंसा और सैन्य संघर्ष ने इस सीमा को अस्थिर बना दिया है। भारत को चिंता है कि इस स्थिति का फायदा विद्रोही गुटों और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क द्वारा उठाया जा सकता है। इसलिए भारत इस पूरे मुद्दे को केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देख रहा है। साथ ही म्यांमार का यह संकट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी प्रभावित कर रहा है, जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय सहयोग की आधारशिला है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया से अपने व्यापार और संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। लेकिन म्यांमार में बढ़ती अस्थिरता इन योजनाओं के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। भारत के लिए ये सिर्फ आर्थिक रास्ते नहीं, बल्कि रणनीतिक पुल है, जिनके जरिए वह दक्षिण एशिया से अपने जुड़ाव को और मजबूत करना चाहता है। अगर म्यांमार में हिंसा जारी रही तो ये सपने अधूरे रह सकते हैं। एक और बड़ी चिंता शरणार्थी संकट की है। म्यांमार में हिंसा से भागकर हजारों लोग भारत की सीमाओं, खासकर मिजोरम और मणिपुर में शरण ले चुके हैं। भारत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें अस्थायी ठिकाना दिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से स्थानीय प्रशासन और संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। भारत ये नहीं चाहता कि मानवीय सहायता के नाम पर उसकी सीमा सुरक्षा कमजोर हो, इसलिए वह संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, मानवता भी, सुरक्षा भी। भारत म्यांमार में हिंसा रोकने के लिए हमेशा संवाद और बातचीत का समर्थन करता है। उसने पश्चिमी देशों की तरह सख्त प्रतिबंधों का रास्ता नहीं चुना, बल्कि व्यावहारिक नीति अपनाते हुए म्यांमार के सभी पक्षों से बातचीत बनाए रखी है। भारत का मानना है कि म्यांमार में स्थिरता तभी आ सकती है
जब वहां की सेना और लोकतांत्रिक शक्तियां आपस में बातचीत करें। यही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। पांचवा पहलू भारत की कूटनीतिक परिपक्वता को दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भावनाओं में आए बिना ठोस तथ्यों के साथ जवाब दिया, जिससे यह साफ हो गया कि अब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं झुकता। पहले भारत सफाई देता था, अब दृढ़ता से जवाब देता है। यह बदलाव भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। छठा पहलू म्यांमार में चीन की भूमिका है, जो वहां की सैन्य सरकार को खुला समर्थन दे रहा है।